राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की वीर पत्नी सत्यभामा कौन थी और उनके 7 रहस्य क्या थे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण की इन 8 पत्नियों में सत्यभामा सबसे वीर थी। तो आइए जानते हैं सत्यभामा के बारे में 7 रहस्य। नंबर 1, सत्यभामा युद्ध कला में इतनी ज़्यादा निपुण थी कि नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही श्री कृष्ण का साथ दिया था। नंबर 2, कहते हैं सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से सबसे सुंदर पत्नी थी। श्री कृष्ण रुक्मिणी के बाद सबसे ज़्यादा समय सत्यभामा के पास ही बिताते थे। सत्यभामा को एक ओर जहाँ अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी वीरता पर भी घमंड था। एक घटना के कारण सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ था। सत्यभामा उज्जैन के राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारिक मणि थी। कहा जाता है कि उस मणि से स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्राजित का भाई परसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल गया। जब सत्राजित का भाई परसेन बहुत समय तक शिकार से वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को ऐसा लगा कि जैसे श्री कृष्ण ने उसे मारकर वह मणि चुरा ली थी। जब इसकी चर्चा चारों ओर फैलने लगी तो इस बात का श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। ऐसे में वे परसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए। जंगल में उन्होंने परसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि मणि एक रीछ के पास है। वह रीछ और कोई नहीं, वे राम भक्त जामवंत थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री कृष्ण को तब राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख जाम्बवत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मणि के साथ अपनी पुत्री जाम्बवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर सत्राजित के पास आते हैं और जब वह मणि सत्राजित को सौंपते हैं तो उन्हें बहुत दुख और गलानी भी हुई और लज्जा आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ और अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपनी पुत्री सत्यभामा को आपको सौंपता हूँ। उसका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। आप उसे स्वीकार कीजिए। और उसने कहा, यह मणि भी आप ही रखिए। श्री कृष्ण ने कहा, यह मणि तो एक आफत का काम है, मैं यह नहीं रख सकता। आप इसे स्वयं अपने पास रखिए। और श्री कृष्ण सत्यभामा से विवाह कर लेते हैं। सत्यभामा के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा है। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहाँ इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चिर यौवन हो गई है। यह जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात पुष्प लेने की जिद करने लगी। एक सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा है। एक दिन सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछने लगी,
भगवान, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। और श्री कृष्ण कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या थी जिसका नाम गुणवती था और जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। एक दिन सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए। वहाँ किसी राक्षस ने दोनों का वध कर दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियमपूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी गुणवती ने पूजा अर्चना नहीं छोड़ी और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया, इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। तो दोस्तों, अब हम सत्यभामा की मृत्यु के बारे में बात करेंगे। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी स्थान पर एक भील ने भूलवश उनको तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं और जब यह समाचार अर्जुन के पास पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। तब अर्जुन द्वारिका पहुंचने के पश्चात श्री कृष्ण की सभी पत्नियां और अनेक यदुवंशी महिलाओं को लेकर अर्जुन अपने राज्य के लिए निकले। पुरुषों में यदि कोई द्वारिका में बचा था तो वे थे कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ। कहते हैं अर्जुन के साथ यह लाखों लोगों का लश्कर था। रास्ते में लुटेरे उन पर धावा बोल देते हैं। अर्जुन अकेले थे, वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और वे लुटेरे स्वर्ण आदि ही नहीं लूट रहे थे बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट कर ले गए। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई महिलाओं और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं जिसमें श्री कृष्ण की पत्नियां भी थी। यहाँ आकर वे भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण की पत्नियां अग्नि में कूदकर जान दे देती हैं और कुछ तपस्या करने के लिए वन में चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये धार्मिक कथा कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।